ईपीएस 95 हेला एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 के तहत पेंशन पाने वाले लाखों पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन लंबे समय से विवाद का विषय रही है, क्योंकि ईपीएफओ के जरिए योगदान होने के बावजूद कई पेंशन भोगियों के अनुसार वर्षों की सेवा के बाद मिलने वाली मासिक पेंशन दवा, इलाज, किराया / बिजली और घरेलू खर्च जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं करती। इसी पृष्ठभूमि में 1,000 रुपए के न्यूनतम स्तर से बढ़ाकर 7,500 रुपए प्लस महंगाई भत्ता 1,000 दिए की मांग एक संगठित आंदोलन बनी, जिसका नेतृत्व कमांडर अशोक रावत और उनकी नेशनल एजुटेशन कमेटी NAC से जुड़ा बताया जाता है। और यह मुद्दा केवल रकम तक सीमित न रहकर प्रशासनिक प्रक्रिया, फाइलों की आवाजाही, बजट आवंटन, मंत्रालयों के बीच निर्णय श्रृंखला तथा न्यायिक प्रक्रिया में लंबी प्रतीक्षा जैसे पहलुओं से जुड़ गया। कई पेंशन भोगियों का दावा रहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ, वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय तक मांगे पहुंचाई, कमेटियां बनी, रिपोर्टें / सिफारिशें आईं, लेकिन अंतिम निर्णय लंबे समय तक ठोस रूप में सामने नहीं आया। इसी क्रम में सोशल मीडिया और पेंशनर समूहों में यह चर्चा तेज हुई कि यदि 7,500 रुपए प्लस डीए समयबद्ध तरीके से लागू नहीं हुआ तो आंदोलन फिर उसी तीव्रता से शुरू हो सकता है। आंदोलन के दौरान विभिन्न शहरों से प्रतिनिधि दिल्ली पहुंचे, ज्ञापन दिए और मंत्रालयों में सुनवाई की मांग की, जबकि NAC का तर्क यह रहा कि मांग का आधार पेंशन भोगियों की संख्या, न्यूनतम जीवन यापन खर्च और वृद्धावस्था की स्वास्थ्य जरूरतों जैसे ठोस कारण है। नमस्कार दोस्तों, आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका करोड़ों एप्स 95 पेंशन भोगियों को सालों से इंतजार था। इस बार की होली फीकी नहीं, बल्कि खुशियों वाली होली होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्रालय की ओर से अब तक का सबसे बड़ा फैसला सामने आ गया है। जी हां, कमांडर अशोक रावत की मेहनत और आप सभी के संघर्ष के आगे सरकार झुक गई है। सूत्रों के मुताबिक अशोक रावत जी की सभी प्रमुख मांगें स्वीकार कर ली गई हैं। अब पेंशनर्स को वह सम्मान मिलने जा रहा है जिसके वे हकदार थे। पीएम मोदी ने खुद इस मामले में हस्तक्षेप किया और वित्त मंत्रालय को निर्देश दिए कि बुजुर्गों की पेंशन में अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह फैसला न केवल आर्थिक मदद डालनी कर दे, अब 12 सहले अब ताल कर दे और 12 सहल बंदरी है, बल्कि देश के वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सरकार का सम्मान है। दोस्तों, यह जीत अशोक रावत जी के नेतृत्व और आप सबकी एकता की जीत है। अब पेंशनर्स को इलाज और घर खर्च के लिए किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। इस होली पर हर घर में असली जश्न मनेगा। कमांडर अशोक रावत जी ने साफ कह दिया था, जब तक हक नहीं मिलेगा हम पीछे नहीं हटेंगे। आज उनकी यह जिद काम आई है कि टीम ने दिन रात एक कर दिया। दिल्ली की सड़कों से लेकर मंत्रालयों के चक्कर काटे और आज नतीजा आपके सामने है। 7,500 प्लस डीए अब हकीकत बनने जा रहा है। दोस्तों, अब खबर राफेल की रफ्तार से फैल रही है। दिल्ली के गलियारों से लेकर आपके बैंक के दरवाजों तक सिर्फ एक ही गूंज है, 7,500 प्लस डीए। यह कोई मामूली बात नहीं है, यह उन करोड़ों बुजुर्गों के संघर्ष का फल है जिन्होंने हार नहीं मानी। अशोक रावत जी के एक इशारे पर जो जनसैलाब उमड़ा था, आज उसी का नतीजा है कि वित्त मंत्रालय ने तिजोरी के ताले खोल दिए हैं। मेरे जांबाज पेंशनर साथियों, ये जीत आपकी है। ये जीत उस हर इंसान की है जो धूप में खड़ा रहा, जिसने नारे लगाए और जिसने अशोक रावत जी पर भरोसा जताया। प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री का यह फैसला इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। होली का असली रंग अब चचेगा, जब हर घर में गुलाल के साथ साथ खुशहाली की मिठाई भी बेटेगी। पेंशन भोगियों के धैर्य और संघर्ष की पराकाष्ठा अब रंग ला चुकी है और दिल्ली के गलियारों से लेकर देश के हर कोने में बसे करोड़ों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए न्याय का सूरज उग आया है। लंबे समय से चली आ रही न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग अब केवल एक मांग नहीं, बल्कि सरकारी आदेश के दहलीज पर खड़ा एक ठोस सच बन चुकी है। कमांडर अशोक रावत और उनकी नेशनल एजुटेशन कमेटी NAC ने जिस एक संकल्प के साथ देश के बुजुर्गों की आवाज को बुलंद किया था, उस आवाज को आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्रालय ने अपनी पूरी मंजूरी दे दी है। यह फैसला स्वतंत्र भारत
के इतिहास में पेंशन सुधारों की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक घटना मानी जा रही है, जिसने यह साबित कर दिया कि जब संघर्ष सत्य और एकता के साथ किया जाता है तो सत्ता को भी जनहित में झुकना पड़ता है। सूत्रों से मिली पुख्ता जानकारी के अनुसार वित्त मंत्रालय ने बजट आवंटन और आवश्यक फाइलों पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी है और अब लक्ष्य सिर्फ एक है, होली के पावन त्योहार से पहले हर एक पेंशन भोगी के बैंक खाते में 7,500 रुपए और उसके साथ लागू होने वाला महंगाई भत्ता वित्त मंत्रालय ने बजट आवंटन और आवश्यक पार मोहर हस्तांतरित कर देना। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं इस मामले को प्राथमिकता पर रखते हुए यह सुनिश्चित किया है कि हमारे देश के वरिष्ठ नागरिकों को इस उम्र में आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े। यह भरा हुआ पैसा ना केवल उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि उन्हें समाज में वो आत्मसम्मान और गरिमा वापस दिलाएगा जिसके वे वास्तव में हकदार हैं। अब वह दौर बीत चुका जब पेंशन के नाम पर मिलने वाली मामूली रकम से दवाइयों का खर्च भी पूरा नहीं होता था। लेकिन इस पूरी कहानी का दूसरा पहलू भी बताया गया, जिसमें कहा गया कि इतने सालों तक नीति निर्माताओं और दफ्तरों में बैठे अफसरों ने चार्ट्स और बजट घाटे दिखाए, जबकि असल घाटा पेंशन भोगियों के घरों में हो रहा था, जहां 1,000 रुपए में महीने भर की दवाइयां भी नहीं आती थी। बार बार कमेटियां बनाकर बैठकों को टालना और आश्वासन देना तंत्र की सोची समझी चाल बताई गई। कभी फंड की कमी तो कभी तकनीकी दिक्कतों का हवाला दिया गया। हर चुनाव से पहले उम्मीद जगाई गई और चुनाव के बाद फाइलें फिर धूल फांकती रहीं, जिससे बुजुर्गों को अपने ही हक के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े। और यह आरोप भी रखा गया कि लाल फीताशाही ने पेंशन को हक नहीं बल्कि खैरात की तरह दिखाने की कोशिश की। इसी संदर्भ में यह भी कहा गया कि अशोक रावत और उनकी टीम ने इस रवैये को पहचाना और इसे सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई बताया जो बुजुर्गों को वोट बैंक समझती रही। और यह दावा भी सामने रखा गया कि पीएमओ से लेकर वित्त मंत्रालय तक फाइल पहुंची, लेकिन तकनीकी बहानों या बजट घाटे के डर से उसे ठंडे बस्ते में डाला गया। संसद में सवालों के बावजूद जवाबों में आश्वासन और तारीखों का खेल चलता रहा। अदालतों में भी तारीखें पड़ती रही और इस लंबे इंतजार के दौरान कई पेंशन भोगियों के गुजर जाने का दावा किया गया। आंदोलनकारी पक्ष ने यह भी कहा कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभों के बीच फाइलें विभाग दर विभाग फुटबॉल की तरह उछाली गईं और हर बार कहा गया कि विचार चल रहा है, लेकिन दबाव बढ़ने पर 7,500 प्लस डीए की सुबुगाहट तेज हुई और अब कोर्ट का बहाना, पीएमओ की चुप्पी या मंत्रालयों की लाल फीताशाही नहीं चलेगी। साथ ही यह तर्क भी रखा गया कि सरकारी खजाने में पैसे की कमी नहीं थी बल्कि प्राथमिकता / नियत की कमी थी। बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ होने और प्रोजेक्ट्स पर खर्च का उल्लेख करके कहा गया कि जब बुजुर्गों को 7,500 देने की बात आई तो बजट बोझ याद आया। ईपीएफओ फंड को मजदूरों कर्मचारियों की जमा पूंजी बताते हुए यह दावा किया गया कि वह किसी सरकार की जागीर नहीं है और इसे लेकर आरोप लगाया गया कि उसका उपयोग बड़े पूंजीपतियों / बिजनेसमैनों के हितों में हुआ। और अंत में यह प्रश्न रखा गया कि क्या इस बार सरकार पक्की मुहर लगाएगी, तथा यह संदेश दिया गया कि यह जानकारी अन्य पेंशनर समूहों तक पहुंचाई जाए।